हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और बात करते हैं 6 जून बैंक निफ्टी 5 मिनट इंटरडे चार्ट के। इस पे हमें एक आज अच्छा मूव मिला, उससे अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। समझेंगे उसके पीछे क्या लॉजिक थे, हमने क्यों लिया वो मूव और कल क्या हो सकता है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। और तो पहले हम देख लेते हैं जो हमने आज मूव लिया है, ये वाला मूव, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं जिससे हमें समझने में और अच्छा और आसानी रहे। तो इस मूव में मैंने एंट्री ली 49,400 के अराउंड और मैं इसमें बना रहा 48,950 तक। तो 49,400 के पास क्यों एंट्री ली वो मैं बताऊंगा, और 48,950 के पास ही एकदम मैं कैसे निकल पाया उसका भी मैं लॉजिक दूंगा। और ये जो मैं एक हाइड कर देता हूं अपने लॉट और प्रॉफिट्स कितना हुआ, इसका एक रीजन है। आप मान लीजिए कम से कम लोट है, ये बहुत ही कम लोट है, ऐसे एक लोट ही आप मान लीजिए, कोई वो नहीं है, मगर अच्छा है सिर्फ आप परसेंटेज में काउंट करें। आप हमेशा परसेंटेज में काउंट कीजिए जो भी अर्न करते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट देखना या छोटा देखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अपने अकॉर्डिंग शुरुआत में सबको कम ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। और ज्यादा बड़ा अमाउंट देख के ये नहीं सोचना चाहिए हमें बड़ा ही अमाउंट चाहिए, और छोटा देख के भी ये नहीं सोचना चाहिए ये क्या है। जो आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंग और शुरुआत में कम से कम यूज करें। तो ये जो मैंने एंट्री लिया आज अपने ट्रेड में 49,400 में, इसके रीजन क्या था, लॉजिक। एक तो इसका लॉजिक है हमारी मॉर्निंग ओपनिंग स्ट्रेटजी, और दूसरा रीजन है इसका एक और जो जून 4 में है, जिसका यूज जून 5 में भी मैंने किया। जून 4 में एक चैनल बन रहा है, ये वाला एक चैनल बन रहा है। इस चैनल में जब ब्रेक आया है 49,200 का, मैंने एक आइडिया लिया था जिससे मैंने एग्जिट किया था जून 5 में। तो ये अगर आप देखें तो ये ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस देगा यहाँ पे 49,600 के आसपास, और नीचे यहाँ पे एक आपका 49,000 के आसपास ये सपोर्ट रखेगा। तो कल इसके अंदर इसने एक एंट्री ले ली थी, तो जब आज ये बना तो आज भी इसने एक आपका गैप अप दिया कल से और इसके अंदर एंट्री ले ली। तो अब ये चांस थे कि या तो ये ऊपर टच करेगा या इसे नीचे तोड़ेगा। तो जिस जगह हमारा मॉर्निंग में था उस जगह एंट्री का कोई मीनिंग नहीं था, या तो ये इसके ऊपर जाके टच हो, वहां से रेजिस्टेंस ले नीचे आए, या नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तभी हम इसे कर सकते थे। तो अब इसमें हुआ क्या, आप ये देखिए यहाँ पे ये करीब जब ये 49,650 और पे ये आया तो इसने एक रेजिस्टेंस लिया, और इसमें रेजिस्टेंस की वजह है आपकी, एक तो आपका ये आपकी बेरिश एंगल्फिंग, और दूसरा इसका मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ के 49,400 के पास एक सेल बनती थी, इसलिए मैंने आके एक सेल तो इसलिए ली। दूसरा अपना वही, हम अगर अपनी स्ट्रेटेजी की बात करें, ये वाली, ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल, उसका हाई, इसका लो, और जब ये हमारी एक आई यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग, मगर कल का मार्केट बुलिश था पूरा। आज एकदम सिर्फ एक इसकी वजह से मैं नहीं ले सकता था, हम भाव को पकड़ पकड़ के चलते हैं, तो इसमें कोई चांस नहीं था लेने का। और फिर उसके बाद ये एकदम यहाँ पर आके अपने मूविंग एवरेज से ऊपर भी था, तो इस सेल के लिए वैसे भी नहीं बनता। तो अब आपका जब ये नीचे से ऊपर की तरफ गया फिर तो कोई चांस नहीं था कि हम इसे सेल करें। एक नीचे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस आ ही जाएगा, तो अगर मैंने यहाँ से सेल किया भी तो मेरा फायदा क्या होगा, क्योंकि सेल मेरी बेरिश एंगल्फिंग की कंफर्मेशन यहाँ पे आई हुई है, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे वापस जाने का इंतजार करना चाहिए। और जितना बुलिश होके ये वापस गया है, कोई मीनिंग नहीं रह जाता कि मैं इस वजह से बेचता, मुझे इंतजार करना होगा दोबारा इसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनने का। अब ये ऊपर गया मेरे रेजिस्टेंस पे चैनल के अकॉर्डिंग, वहां पे मेरे को एक बेरिश एंगल्फिंग मिली, बढ़िया सी कंफर्मेशन मिली, और इस जगह ये दोबारा मेरे जोन में आ गया, मेरी फर्स्ट कैंडल की हाई के जोन में आ गया। तो वहां पे ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है आराम से, और मैंने इसे बेच दिया और मतलब पुट बाय कर लिया। तो अब ये यहां से पुट बाय करके मैं यहां पे निकला, क्यों निकला यहाँ पे, इसकी भी वजह देखिए आप, अपना गैप देखिए आप, ये जो हमारा गैप है ये किस पे है, ये
48,900 पे है। तो इसे 48,900 तक का हमारे पास एक चांस है कि हम जा सकते हैं, और मैं जनरली 50 या 60 पॉइंट पहले निकल जाता हूँ किसी भी रेजिस्टेंस से। बहुत मजबूत रेजिस्टेंस होते हैं गैप अप और जो गैप डाउन के होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, उन्हें एक बार तो चांस मिलना ही चाहिए। तो मैं इसे एक बार इसमें से यहाँ निकल गया। उसके बाद मैंने कुछ छोटी मोटी पोजीशंस बनाई, जैसे शुरू में भी बना ली थी, जैसे यहाँ पे जब लगा कि बुलिश है एक पोजीशन यहाँ बना ली थी, एक यहाँ पे जैसे ये हुआ एक रिक और यहाँ पे एक पोजीशन बनाई, बहुत छोटी छोटी पोजीशंस थी। मेन पोजीशन यही थी और ये मैंने कवर की। अब बात होती है कि कल क्या हो सकता है। तो अगले दिन के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये देखिए आप। जो आज सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करें ऑब्वियसली वो ही काम करेंगे कल, उसी से निकाला जाएगा। तो आज ये 49,000 ये वाला अपना 600 और 49,700 ये अपने में एक रेजिस्टेंस जोन दे रहे हैं, जो हमें कल भी दे के आए थे आज भी दे रहे हैं, और ये आपका और जून 4 को भी दिया था। और ये जो आपका नीचे है इसने आज सपोर्ट ली है, और ये हमारे उस चैनल के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट है। तो हम कल के लिए 48,900 49,000 को एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं, 49,600 को और 700 को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और एक और खास बात, ये वाली जो लाइन है इसे भी देखिए आप, ये वाली, ये 49,350 49,400 ये भी एक आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब ये नीचे से सपोर्ट लिया, यहां से देखिए बार बार इसे बैक कर रहा है, ठीक है। तो हमारे ये कुछ की लेवल्स हो गए, 49,000 49,400 49,600, और ऊपर की तरफ अगर ये जाता है तोड़ता है तो वो होगा 50,200। तो अब अगर ये कल यहीं पे ओपन हो जाता है, ये अगर कल यहीं ओपन हो जाता है और एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो बहुत चांस है 49,600 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर ये गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे हमें इंतजार करना होगा कि ये 49,600 को बनाए और तब ये 50,200 के तरफ जाए। और अगर ये इस जगह कहीं हो तो हमें देखना होगा ये इसे सपोर्ट बनाता है 49,600 700 को, कि रेजिस्टेंस बनाता है, ये फिर ये नीचे आए, फिर इस जगह लेके और फिर ये ऊपर जाए। इस तरह से हमें देखना होगा। बहुत मुश्किल है कि ये कल 49,000 को नीचे तोड़ दे, मगर हो कुछ भी सकता है। पहले दिन के लेवल सिर्फ रेफरेंस के लिए लिए जाते हैं, उम्मीद कल इसकी बुलिश होने की ही है। ये यहाँ से 49,300 से ये ऊपर की तरफ ही चांस है इसके जाने के, या फिर नीचे 49,050 पे आके तब ऊपर जाने के चांस है बुलिश ही। और तो कल फिर मिलते हैं, जब तक देखते रहिए चार्ट, जब भी टाइम मिले। थैंक यू, बाय बाय।